बड़ा ऐसा सीन है कि सितारों की एक गैलेक्सी जो है ना, एक गैलेक्सी है ये जो आपके उधर है। मैं गिनूँ तो ये जी हैं 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स हैं ये है आपके हेल्थ एरिया और आपके जॉब जोन के अंदर। तो दोनों सिचुएशन बहुत ट्रिकी है, स्पेशली जो आया है ना 14 फरवरी से, ये तो बिगाड़ डालने के लिए आया है। कहाँ बिगाड़ पैदा कर सकते हैं अभी हम उसकी भी बात करते हैं। जो 18 फरवरी को आया ये आपको रेस्क्यू कर रहा है, यानी ये रेस्क्यू 1122 का काम कर रहा है। मैं अपनी पाकिस्तान की सर्विस को बहुत प्रमोट करती हूँ। मुझे ये पाकिस्तान के कुछ ऐसे हिस्से हैं कि कभी कभी हमें भी प्राउड होने का मौका मिलता है कि कुछ चीज़ें हमारे मुल्क में भी अच्छी अल्लाह के हुक्म से हुई हैं, जिनमें एक रेस्क्यू 1122 भी है। तो जो है यहाँ पे एक सितारा जो है ये जो 14 फरवरी वाला है, ये क्या कर सकता है, आपको नर्वस सिस्टम को वीक करने की कोशिश करेगा, आपके ताल्लुकात को हिट करने की कोशिश करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ। कोई ऐसी पेपर वर्क की मिस्टेक्स करा देगा कि आपको बॉसेस के आगे अकाउंटेबल ना होना पड़े। तो बहुत विजिलेंट होके मेरे लिब्रा आपने जॉब करनी है, बहुत विजिलेंट होके, और हेल्थ पे भी प्रेशर नहीं आने देना। जब ज़ाहिर ब्रेन एरिया चौकस रहेगा तो वो सारे काम करने के केपेबल इंशाल्लाह रहेगा। तो हेल्थ जोन और जो है जॉब एरिया, गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ के अंदर है, राइड थोड़ी बम्पी है। अब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं तो आपने बड़ी एहतियात के साथ, अगर कहीं हम्प्स आ रहे हैं तो स्पीड स्लो करनी है, कहीं रेड बत्ती है तो रुक जाना है, ग्रीन बत्ती है तो चले जाना है। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन या आपकी हेल्थ में ख़राबी पैदा कर देगी या जो है वो आपके जॉब एरिया को हिट कर देगी। यहाँ पे सिंबॉलिक लीजिएगा जो मैं ट्रैफिक रूल्स कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ एक गाड़ी का सफ़र जो होता है। तो अगर आप कहीं ट्रैफिक रूल को तोड़ोगे तो नुकसान आपका होगा या आपकी सवारी का होगा। तो इस वक्त जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी जान भी और आपकी जॉब एरिया भी। तो यहाँ पे आपने बहुत वाइजली चलना है, वरना मेरी मेहनत, इतना दिमाग लड़ाना, मिसालें ढूंढना सब ज़ाया चला जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप में सितारा अल्लाह के फजल से अच्छा है। चाहे वो अज़दवाजी आपकी रिलेशनशिप है और या आपकी जो है रिलेशनशिप होती है वो जो कारोबारी रिलेशनशिप है, उसमें मेरे रब का शुक्र है कि सितारा आपके लिए पॉजिटिव है, बेहतर है। आप बिल्कुल अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, अल्लाह की आसानी, आपकी मदद आपके शामिल हाल हो। फिर एक और सितारा जो आपके लिए बेहतर हुआ है 10 फरवरी के बाद से जो बेहतर हुआ है वो कहाँ पे, जो मेरे लिब्रा ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। हमारे वो लिब्रा जो अपना किसी किस्म का भी पेपर वर्क से जुड़ा हुआ काम रिजॉल्व कराना चाहते हैं उनके लिए भी, अबव ऑल मेरे लिब्रा स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है ये वाला टाइम। मतलब उनके लिए कोई गुड लक हो सकती है, उनको कोई गैर मामूली कामयाबी मिल सकती है जो उनके रास्ते आसान कर सकती है। अल्लाह ताला सबके रास्ते आसान हो। लीगल मैटर्स में कोई कामयाबी मिल सकती है, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाला काम आप लोगों का रिजॉल्व हो सकता है। वो लोग जो हिजरत करना चाहते हैं मुल्क से बाहर या कोई शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए सितारा पॉजिटिव है। अब एक सितारा जो लिब्रा थोड़ा सा डेड लॉक के अंदर है, मेरे वो लिब्रा जो ज़ाती कारोबार के अंदर हैं, फिर वो लिब्रा जो लाइमलाइट में है, या वो लिब्रा जो पॉलिटिशियंस हैं। अब 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक ये टाइम बड़ा ख़तरनाक रहा है। और आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए, ये खान साहब के लिए भी, इमरान खान साहब का सितारा भी ये है, और भी लिब्रा हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग ज़्यादा जो फॉलोइंग है माशाल्लाह वो खान साहब की है, तो देखिए कि ये 2 महीने जो है आप उन अल्लाह करे कि अभी भी उनके लिए खैर हो जाए, क्योंकि जो 10 फरवरी से टाइम शुरू हुआ तो मुझे उम्मीद थी कि वो इनको सपोर्ट करेगा किसी ना किसी मामले में। लेकिन इस वक्त ऐसा टाइम है कि मैं जो लोग लाइमलाइट में हैं या पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको ये मशवरा देती कि जो है आप अपने जो है कोई स्टेटमेंट आपने सोच समझ के देना है, अपने लिए मसाइल नहीं खड़े करने, कोई आपका स्टेटमेंट आप ही के गले में ना अटक जाए, और बिज़नेस में बहुत ध्यान से कोई आपको चीट ना कर जाए। स्पेशली जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत ही केयरफुल है।
25 फरवरी को ये सितारा सरेंडर करेगा इसी हफ्ते। थोड़ी इसकी शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन ये मैं बता दूं लिब्रा ये अभी एग्ज़िट नहीं ले रहा यहाँ से, तो आपको बहुत मोहतात रहना है, ठीक है। तो अभी आपको सेफ चलना है अभी जो है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो 60% इंटेंसिटी वर्स्ट हो सकती थी, जिसका इम्कान मौजूद था, वो टल जाएगा इंशाल्लाह। होपफुली कुछ भी ना हो इस अरसे में, लेकिन क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ जब मार्स फॉल करे और मार्स उल्टा चले, मैं बहुत डरती हूँ उस टाइम से। ये ब्लड शेड कराता है। अगर मैं इंटरनेशनली देखूँ, इसी की बेस पे मैंने लिब्रा कहा था कि आग लगने के वाक़यात हो सकते हैं। LA में जो आग लगी वो आप लोगों के सामने है, सारा सूरत हाल जो है उसके। लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी तो बड़ी ख़तरनाक ये पेश गोई थी। आप मेरे पूरे उठा के देख लीजिए, हर जगह ही मैंने कहा था कि हर इंडिविजुअल ज़ाती तौर पे भी मोहतात रहे, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसे वाक़यात जो हैं वो आपको किसी मुसीबत में ना डाल सकें। तो इनफरादी तौर पे भी मैंने कहा था घरों में हीटर्स बंद करें, चूल्हे बंद करके सोएं, गैस का ना लीकेज होए, ताकि आप लोगों को इनफरादी तौर पे भी हिट ना करे लेकिन इतनी बड़ी आग लगेगी ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। उसके बाद जी जो है लिब्रा ब्रेन एरिया पे आपको पहली जैसे वार्निंग थी एरीज को मिला करती थी, अब आपके लिए कि जिस्मानी हेल्थ और ज़हनी हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए। तो दोनों पे आपने पॉजिटिवली काम करना है। इस वक्त अगर आप रूहानियत से जुड़ जाएंगे तो उससे भी आपको खासी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आपका रूहानियत वाला खाना भी एक्टिव हुआ है। तो इस वक्त जो है जितना या अल्लाह हो या सलामों को पढ़िए, अल्लाह का नाम अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। अपने लिए सलामती, अपनी जान माल औलाद जिसकी सलामती मांगना चाहते हैं, अपने दिमाग की, अपने जिस्म की, इस इसमें आज़म के ज़रिए सलामती मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खैर होगी। तो ये था जी हमारे लिब्रा का इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। अच्छा जी, जिनके वही इस सितारे पे जिनके पास नहीं अपनी इंफॉर्मेशन है कि उनका नाम क्या है या उनका वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम जो है नून यानी उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये सितारा बिल्कुल आप लोगों की मदद करेगा इंशाल्लाह, जो भी आपकी जर्नलाइज इंफॉर्मेशन है उनको सेट करने में। तो जी डेट ऑफ बर्थ नोटिस कर लीजिए, 23 फरवरी से हम इसे शुरू करेंगे और जी हम इसे ख़त्म करेंगे जाके 3 मार्च पे। तो कहानी शुरू करते हैं जी 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक जो स्कॉर्पियोज आपकी जर्नी है फैमिली एरिया पे, उस फ्रंट पे अल्लाह का शुक्र है कि सितारे बेहतर हैं। एक कियोस ज़रूर है, वो है आपके बच्चों वाले हाउस में, आपकी लव लाइफ में। तो उसका मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने जो है वो बहुत मेहनत करनी है अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, नज़र रखनी है, विजिलेंट रहना है उनके मामलात में। फिर लव लाइफ में जहाँ पे बहुत इमोशनल हो के कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, तो वाइल कम्युनिकेटिंग विद योर लव पार्टनर आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने अल्फाज के चुनाव में, कि ये ना हो कि आप कुछ कहना चाहें अगला कुछ समझे, और अगर कोई गलत फहमी हो जाए तो उसे आपने क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये फिर लंबी दूरियां डाल सकते हैं कुछ सितारे यहाँ पे। एक ये जो आया जो गलत फहमियाँ पैदा कराएगा, ये तो 14 फरवरी को एन वैलेंटाइन वाले दिन यहाँ पे लैंड करता है। दिन भी ऐसा है और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को हैप्पी वैलेंटाइंस ना कह सके हो, जो कि एक मैं तो कहती हूँ कि फिर लोगों की तनकीद शुरू हो जाती है, हम मुसलमान इस दिन को नहीं मनाते। आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। वो चीज़ जो रिश्तों में प्यार डाले, वो चीज़ रिमाइंडर की तरह जो है अगर आपको याद करा दे अपने भूली हुई मोहब्बत को, भूली हुई चीज़ों को, मैं उसको बुरा नहीं कहती। मुझे तो इस चीज़ से इख्तलाफ। हुमायूं महबूब बुर्ज मीज़ान के बारे में कहते हैं कि इस हफ्ते आपको कामयाबी के नए मौके मिलेंगे, आपके कामों की रुकावटें दूर होगी, सेहत का ख्याल रखें, बैरून ममालिक से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अटके हुए काम होंगी, माली मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे, खुद की ज़ात पर कुछ अखराजात बढ़ेंगे, जल्दी अमराज हो सकते हैं।
आँखों का ख्याल रखें, अपने ذاتی मामलात को खुफिया रखें वरना कोई भी खुफिया दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए कुछ अरसे से वक्त बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। इनकी जो प्लानेटरी जो कॉस्मिक कोरियोग्राफी है या कॉस्मिक क्लाइमेट है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप समझ लीजिए कि ऐसे इवेंट्स इनकी ज़िंदगी में पिछले 1-1.5 साल से हुए जो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए हुए थे। बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ इनकी ज़िंदगी में वाक़या हुई हैं और अब जो ये टाइम है, ये जो हफ्ता है, इसमें फिर इनके लिए तकरीबन 4 हफ्ते इनके लिए और बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। उसकी एक वजह ये है कि आपका जो वीनस है, आपका जो रूलर है वो आपके 7वें घर में आकर तो आ गया है और रेट्रोग्रेड हो गया है और इसने फिर आपके 7वें घर से छठे घर से फिर 7, यानी कि बहुत सारी चीजें बनते बिगड़ते हालात का आप शिकार रहने वाले हैं तकरीबन 4 हफ्ते। सो अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को दोबारा स्टेबल कीजिए और अपने करियर और काम पर फोकस कीजिए, अपने आप को मेंटली बिजी कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है वो अगर आपने अपने आप को मेंटली बिजी ना रखा तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कीजिए और आप करियर की तरफ, क्योंकि आपका करियर पिकअप ले सकता है। मार्स वहाँ पे डायरेक्ट था 6 दिसंबर से, अब वो वहाँ पे रेट्रोग्रेड था, अब 10वें घर में मार्स आपका डायरेक्ट हो गया है और वहाँ जेमिनाई भी आने वाला है 3-4 महीनों में। सो अपने करियर को प्लान कीजिए, अपने करियर को अगर आप काम नहीं भी करते तो भी अपने लिए कुछ सोचिए, कोई एक्टिविटी, करियर एक्टिविटी, मनी मेकिंग एक्टिविटी या खुद को बिजी रखने के लिए या कम्युनिटी के लिए कुछ अपने आप को थोड़ा सा बनाइए, कारामद बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे तो वो जैसे भी हो, लेकिन कारामद होने के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी जो होम लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन और तवज्जो की ज़रूरत है और आपको उसको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। हो सकता है हम सिंबॉलिकली बताते हैं तो हमें सिंबल में ऐसे लगता है जैसे आपका घर में सब हुआ है, उसको क्लीन अप करने की ज़रूरत है। अब देख लीजिए कि हाउस का मतलब होता है कि आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्सड अप है और उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनको होना चाहिए। अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। आपकी हेल्थ आपके अपनी केयरलेसनेस की वजह से खराब हो सकती है और या फिर जैसे आपके जो विरासत में हमें बीमारियां मिली होती हैं उनकी तरफ आपको तवज्जो देनी है। अगर आपको साइंस या सिम्टम्स महसूस हो तो उन्हें फौरन एड्रेस कीजिए। सो आपके लिए ये चीज़ें इस हफ्ते इम्पोर्टेंट है कि आपको हेल्थ और रिश्ते, ये 2 अपनी चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये एक दफ़ा फिर यही सारे मसले आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ रहे हैं जो 2023 के मिड में और 2024 के मिड में आपने फेस किए थे। लो अब वही सिचुएशन अगर दोबारा एक्टिवेट हो रही हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अब ज़्यादा मैच्योर होकर या एक्टिव होकर उनको एड्रेस कीजिए या हैंडल कीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। आपकी जो दुआ है, यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि आपकी विशेस को मैनिफेस्ट आसानी से किया जा सकता है। तो ट्राई एंड मैनिफेस्ट। आपकी नेगेटिव एनर्जी बिला वजह का क्रिटिसिज्म है, लोगों की बहुत ज़्यादा ताना ज़नी है या आपको तनकीद बराए तनकीद, आपको नीचा दिखाने की कोशिश। लव वाइब में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि वीनस रेट्रोग्रेड आपके 7वें घर में, सो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है और इम्पल्सिव या एंग्री एटीट्यूड हो सकता है। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन जो है वो बन रहा है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स वैसे भी आपका लकी स्टोन होता है, सो कैरी रोज क्वार्ट्स विद यू। एटलीस्ट जब तक वीनस रेट्रोग्रेड है तब तक आप रोज क्वार्ट्स अपने साथ रखिए। आपका लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का, आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है दिस इज येलो कलर, येलो जैसे ये है ना, जिसमें ये येलो कलर है, इट्स समथिंग लाइक दिस, यू नीड येलो फ्लावर, येलो कलर, पीला रंग आपको अपने साथ चाहिए, फ्रेश ट्रू येलो जिसको हम कहते हैं वो। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो उससे धूप बहुत बेहतर है।